गुप्ता। इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ हिस्ट्री, दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। लास्ट लेक्चर में हमने शुरू किया था किस तरीके से वर्ल्ड वॉर 1 के इम्पैक्ट्स का इम्प्लीकेशंस रहा इंडिया पर, हाउ इंडिया वाज सफरिंग थ्रू ऑल दोज इम्प्लीकेशंस और उनके होप क्या थे। इससे पहले कि हम थोड़ा और आगे बढ़े उस टॉपिक को लेके, इससे पहले इसी सीन में पहले आ चुके हैं, क्योंकि हम बात कर रहे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो तो हम 21 तक पहुंच गए थे। मतलब एक इन्फ्लुएंजा जो एपिडेमिक पहुंचा हुआ था वो 21 का सिनेरियो था। लेकिन इधर हम अगर याद करेंगे तो 1915 में महात्मा गांधी इंडिया आ चुके थे। नाउ हियर वी हैव द, उधर जैसे कि 9th स्टैंडर्ड में आपने एक हीरो ऑफ द चैप्टर पढ़ा था, एंड दैट वाज हिटलर, ठीक है, व्हिच वाज नेगेटिव। So here also we have the hero of the chapter, and that you all know we have many heroes, we have many leaders। लेकिन जो नॉन वायलेंस और जो सत्याग्रह है, इस तरीके की जो आइडियोलॉजीज थी वो जिसकी थी, दैट वाज महात्मा गांधी फॉर श्योर। तो महात्मा गांधी 1915 में आ गए थे इंडिया में। ओके, तो ये जो पहले हम रिहर्स कर लेते हैं अपने पिछली कुछ डेट्स जो कि लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, इसी तरीके से डेट्स याद होंगी, अदरवाइज डेट्स याद नहीं होंगी। तो ईयर ऑफ द डे अगर हम डिस्कस करेंगे तो बच्चों 1913 से 18 की बात हो रही है, जब लोग पेंशन में आए थे ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। लोगों ने एक तरीके का हार्डशिप फेस करना शुरू कर दिया था। फिर 18 से 21 की बात तब की बात है जब एक वो आपका क्रॉप फेल हो गया था और इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक फैला हुआ था। ठीक है, अगर मैं कहीं पे भी गलत हो जाऊं तो आप मुझे करेक्ट करेंगे, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखते रहिएगा, और क्योंकि मैं जानबूझ के गलती करूंगी डेट्स में, सो दैट to see how much of you can actually rehearse these dates in your mind। okay, तो 90 फिलहाल नहीं करूंगी, 2-3 लेक्चर के बाद करूंगी। 1915 आज की डेट है, ये पहली डेट है जब गांधी जी केम टू इंडिया। ओके, सो डेट से आपको अपने मैप बनाते जाना है दिमाग में। तो लेट्स बिगिन। ही रिटर्न इन इंडिया इन 1915। अब रिटर्न की अगर हम बात कर रहे हैं, जनवरी 1915 में आए थे, यानी कि उससे पहले कहाँ थे? तो उससे पहले ये साउथ अफ्रीका में थे। अगर आप करमचंद गांधी जी के बारे में, मोहनदास करमचंद गांधी जी के बारे में अगर आपने पढ़ा हो, इनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी हो, तो ही वाज वेरी सक्सेसफुल लॉयर देयर इन साउथ अफ्रीका। ही प्रैक्टिस्ड हिज दिस लॉ में एक ट्रेनिंग होती है ना लॉयर की डिग्री के बाद, जो बैठ के प्रैक्टिस करते हैं, तो वो इन्होंने काफी जगहों पर की, लंदन में की, साउथ अफ्रीका में की। तो वहां साउथ अफ्रीका में एक संघर्ष लड़कर आए थे, एंड दैट वाज द वेरी फेमस स्ट्रगल ऑफ ब्लैक्स एंड व्हाइट्स। ठीक है, रेशिस्ट जो रेशिज्म चल रहा था साउथ अफ्रीका में, वहां पे इन्होंने एक बहुत बढ़िया आइडियोलॉजी का इस्तेमाल किया था और जीते थे, एंड दैट वाज सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, जिसको आज हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर का बस यही एजेंडा है कि व्हाट वाज सत्याग्रह, क्योंकि ये क्वेश्चन एक नंबर में आता है, पर आता है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, 1 मार्क में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड का। सो ही फॉट फॉर रेशिज्म इन साउथ अफ्रीका, ये इनकी हिस्ट्री थी। अब क्योंकि इंडिया आ गए थे तो यही हिस्ट्री, यही जो एक फीलिंग थी लेकर आए थे अपने साथ, एंड दैट वाज सत्याग्रह। क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सत्याग्रह? ठीक है, व्हाट डज वर्ड मीन फॉर यू? तो इस वर्ड का एक्चुअल मतलब है पावर ऑफ ट्रुथ एंड नीड टू सर्च ट्रुथ। ठीक है बच्चों, तो ये बताते हैं सत्याग्रह का मतलब सच की पावर जानना और सच को ढूंढना। किसको ढूंढना है? हमें नहीं ढूंढना है, जो सत्याग्रह कर रहा है उसे नहीं ढूंढना है, जिसके लिए कर रहा है उसके कॉन्शियस को ढूंढना है। यानी कि इफ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग टू मी एंड आई एम ऑन सत्याग्रह, तो यू नीड टू सर्च द ट्रुथ दैट व्हाट रॉन्ग यू हैज डन, ठीक है, हैड डन। और जहां तक मेरी बात है तो मैं इसलिए सत्याग्रह पर हूँ क्योंकि मैं उसकी सच की पावर पर विश्वास करती हूँ। तो ये 2 बातें आप ध्यान में रखिएगा, और ये एग्जाम्पल मेरा याद कर लीजिएगा कि आपने मेरे साथ कुछ गलत किया है और मैं सत्याग्रह पर बैठी हूँ, तो मैं आपको ये रियलाइज करा रही हूँ कि आपने क्या गलत किया है और क्यों की। ये मैं इसलिए कर रही हूँ इतना सब प्रबंध, क्योंकि भाई मुझे विश्वास है सच की ताकत पर। तो ये बात आप याद रखेंगे, पावर ऑफ ट्रुथ एंड नीड टू सर्च द ट्रुथ। ये 1 मार्क क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। डू नॉट निग्लेक्ट दिस क्वेश्चन एट एनी कॉस्ट। आप चाहे तो एक सेपरेट डायरी बना लीजिए जहां पर, या एक पेपर अपना, जो नोट पेकिंग है, फिर नोटबुक्स हैं, उनका एक पेपर सेट कर लो आगे या पीछे, और वहां पे ये लिखते जाया करो चैप्टर नंबर 1 इंपॉर्टेंट सीरीज ऑफ क्वेश्चंस, टॉपिक डालते गए, आगे नंबर डालते गए, तो कॉपी हैसल नहीं होगी, क्योस नहीं होगा कॉपी में, और एक नोट बनता रहेगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
दूसरी बात इन्होंने कही, ये बिलीव करते थे इन नो फिजिकल फोर्स, कि बिना फिजिकल फोर्स के आप अपना काम बहुत आसानी से कर सकते हैं. ही डू नॉट बिलीव इन एनी काइंड ऑफ वॉयलेंस और फिजिकल फोर्स, या किसी भी तरीके का टॉर्चर करना, ठीक है, फिजिकली किसी को भी. दूसरी बात जो मैंने आपसे कहा, ही बिलीव कि ट्रुथ की पावर कब वर्क करेगी, व्हेन यू विल अपील टू द कॉन्साइंस ऑफ द ऑपरेसर, यानी कि जो गलत कर रहा है उसके अंदर भी एक अंतरात्मा है जो सच जानती है. तो अगर आप उसे जगाएंगे, अगर आप उसे एहसास दिलाएंगे, और उसको, जैसे आपने मुन्ना भाई देखी होगी एमबीबीएस, जिन्होंने गांधी वाला जो पूरा एक्ट किया है, तो बिल्कुल वही फंडामेंटल है. तो आपको क्या करना है, आपको गलत करने वाले के, ऑपरेसर के मन को जगाना है. दैट इज बाय अपीलिंग टू द कॉन्शियस ऑफ द ऑपरेसर. सत्याग्रह है, कैसे अप्लाई करोगे, ऐसे अप्लाई करोगे, बाय अपीलिंग टू द कॉन्शियस ऑफ द ऑपरेसर. अब क्योंकि ये इनके बिलीव्स थे, ये हमने पढ़ लिया कि बिलीव क्या था और बिलीव को इम्प्लीमेंट कैसे करना है भाई, बाय अपीलिंग टू द कॉन्शियस ऑफ द ऑपरेसर. अब इन्होंने ये कहाँ कहाँ किया, इंडिया में किधर किधर इन्होंने सत्याग्रह चलाया. तो ये ऑर्गेनाइज सत्याग्रह इन मेनी प्लेसेस, जिसमें से पहली है 1917. अब आ गई है एक और डेट, ठीक है, ये वही डेट है जब हम अभी इकोनॉमिक हार्डशिप को फेस कर रहे हैं, ये वही पीरियड चल रहा है. तो 1917, जब तक 21 नहीं आ जाएगा, इकोनॉमिक जो पीरियड है उसका अभी असर खत्म नहीं होगा, आप ये ध्यान में रखिएगा. तो 1917 में चंपारण में, बिहार में इन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह लॉन्च किया. और ये मैं बता दूं क्या हुआ था चंपारण में. जो कुछ पीजेंट्स थे ना, उन्होंने एक पुलिस स्टेशन पर पूरा फायर कर दिया था, अटैक कर दिया था, पूरा पुलिस स्टेशन जला दिया था. ये एक किस्सा है, बहुत ही फेमस किस्सा है, इसको हम डिस्कस जरूर करेंगे. ये टॉपिक सब आगे आएंगे, ये करके सब आगे आएगा. खेड़ा डिस्ट्रिक्ट आगे आएगा, अहमदाबाद मिल वर्कर्स आगे आएंगे, आसाम के कुछ वर्कर्स आगे आएंगे, टी प्लांटेशन वाले, ये सब आएगा. नीड नॉट टू वरी, अभी तो सिर्फ एक लिस्ट तैयार करनी है कि कहाँ कहाँ सत्याग्रह हुआ था. तो भाई 1917 में चंपारण में हुआ था, बिहार में हुआ था. ये बहुत एक फेमस किस्सा है, यहाँ पुलिस स्टेशन उड़ाया गया था पूरे पुलिस कर्मियों के साथ. और दूसरा हुआ है सेम 1917 में ही हुआ है, ये भी दो किस्से हुए हैं. खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, ये मैं आपको एक छोटा सा हिंट देती हूँ कि यहाँ क्या हुआ था. जैसे कि यहाँ बताया है, यहाँ पे जो वर्कर्स थे ना बच्चों, वो पीजेंट्स थे, सॉरी, जो पीजेंट्स थे उनसे रेवेन्यू ले रही थी गवर्नमेंट. और ये आपको पता है भाई, पिछले लेक्चर में आप पढ़कर आए हो, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इम्प्लीकेशंस की वजह से सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया था. ऑलरेडी इकोनॉमिक हार्डशिप है, प्लस टैक्स बढ़ गया. तो जो ये पीजेंट्स है, ये टैक्स नहीं दे पा रहे थे, तो उन्होंने कैंपेन छेड़ा हुआ था, नो टैक्स, या तो टैक्स लो ही मत, या हमारे टैक्स के पेमेंट में रिलैक्सेशन कर दो. तो इसके लिए गांधी जी ने हाँ उनको सत्याग्रह लॉन्च करने की सलाह दी थी, और किया भी था, फॉर रिलैक्सेशन इन पीजेंट्स रेवेन्यू. ठीक है, अब तीसरी जो जगह इन्होंने सत्याग्रह लॉन्च किया, दैट वाज 1918. अब हम थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ गए हैं, एक साल आगे बढ़ गए हैं, और वो आ गए हैं 1918 पर. डबल टिक लगा रही हूँ, मतलब ये 2 बार ईयर रिपीट हुआ है कहीं. ठीक है, 1918 अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर्स के लिए उन्होंने सत्याग्रह किया था. सेम कहानी थी, वर्कर्स की वेजेस की प्रॉब्लम थी यहाँ पर, और सारे कॉटन मिल वर्कर ने मिलकर स्ट्राइक किया हुआ था, बैठ के सत्याग्रह किया था अलॉन्ग विद गांधी जी, कि उनकी जो वेजेस हैं वो बढ़ा दी जाए. प्लस उनका जो वर्किंग आवर था वो बिल्कुल फिक्स नहीं था यहाँ पे, तो वो वर्किंग आवर्स भी अपने 8 घंटे फिक्स कराना चाहते थे. सब कुछ ये अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते थे. ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे, और थोड़ा थोड़ा हिंट मैं आपको ये भी से देती चल रही हूँ कि जब पढ़ो तो झटका ना लगे. ठीक है, तो अभी तैयार हैं इस झटको, आगे आने वाले झटकों के लिए. नाउ लेट्स रिहर्स very quickly what dates we have, what important events we have touched in the lecture today. तो हमने बात की भाई, हम इसी पीरियड में चल रहे हैं, अभी हम इकोनॉमिक हार्डशिप से बाहर नहीं आए हैं. तो हमारे आज की सारी डेट्स कवर रही है 21 से पहले की, 1921 से पहले की. तो 15 में गांधी जी जनवरी में रिटर्न आए भारत. उसके बाद 17 में उन्होंने 2 जगह पर सत्याग्रह लॉन्च किया, दैट इज खेड़ा डिस्ट्रिक्ट एंड चंपारण बिहार. ठीक है, उसके बाद जस्ट एक साल बाद 1918 में इन्होंने अहमदाबाद में मिल वर्कर्स के लिए सत्याग्रह लॉन्च किया. सत्याग्रह क्या था, इसकी पावर, इसको अप्लाई कैसे करते हैं. बिल्कुल गांधी जी वाले से बिलीव नहीं करते थे, ही बिलीव इन नो फिजिकल पावर. तो ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हमने डिस्कस की, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आती है, तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. रॉलेट एक्ट पर हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्दी उतरने वाले हैं. मैं छोटे छोटे लेक्चर्स बना रही हूँ, उसके बहुत बड़े बड़े आपको लेक्चर्स बना के नहीं दूंगी. रीजन ये है कि ज्यादा अगर कंटेंट कवर कर दिया ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. कंफ्यूज नहीं होना है,
क्योंकि ध्यान रखने के लिए बहुत कुछ है। ये चैप्टर की एक एक सुई बराबर भी चीज अगर है ना तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो याद करनी है। तो इसलिए मैं छोटे छोटे लेक्चर्स बना रही हूँ कि आप डेली का डेली उसको देखते जाएं और अगले दिन उसको रिहर्स जरूर करते जाएं। क्लियर है? सो बी रेडी टुमारो फॉर द रॉलेट एक्ट एंड इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन टिल हियर पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में। कोशिश करिए, मैं एनसीईआरटी कवर कर रही हूँ, ट्रस्ट मी। फिर भी अगर किसी को ट्रस्ट नहीं है, वैसे होना नहीं चाहिए क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम आपका है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन पढ़िए, किताब पढ़िए, इससे आपकी आदत पड़ेगी किताब पढ़ने की, सारा मैटर आपको वहीं मिलेगा और आपको याद आता जाएगा, अच्छा ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था। ठीक है, तो एनसीईआरटी पढ़ते रहो, छोटे छोटे टॉपिक्स कवर करते रहो डेली के डेली एनसीईआरटी से भी। इट विल मेक एंड कीप यू हैंडी विद योर सिलेबस। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।